हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग आने वाले टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए कंप्लीट हिस्ट्री के चैप्टर वाइज एमसीक्यू को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने कंप्लीट एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल एंड मॉडर्न को कवर किया था। और अब हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट की, जिसका ये 5th एंड लास्ट पार्ट होगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस कंप्लीट प्लेलिस्ट से आई एम 100% श्योर कि आपके 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1920 के कलकत्ता का जो विशेष अधिवेशन होता है उसमें महात्मा गांधी के असहयोग के प्रस्ताव का समर्थन किया था। तो किसने किया था? तो ये हो जाएंगे मोतीलाल नेहरू। ये सब हम लोग पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसने 1931 के कराची सेशन में मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया था? तो ये हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू, और यूपी पीसीएस में भी ये क्वेश्चन आया है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांतिकारियों की जननी के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएंगी मैडम भीकाजी कामा। घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला। तो ये स्टेटमेंट है, किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा गांधी जी के दांडी मार्च से। भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन जीरो आवर। 1939 के त्रिपुरी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में निम्नलिखित में से किसने अध्यक्षीय उद्बोधन का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा था? तो ये हो जाएंगे शरत चंद्र बोस। ऐसे क्वेश्चन याद रखिएगा, एकदम आजकल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएंगे नवाब वकारुल मुल्क मुश्ताक हुसैन। निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया था? तो ये प्रारूप तैयार किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बार 1915 में हिंदू महासभा का गठन हुआ था? तो वो हुआ था हरिद्वार में। निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन होता है? तो वो हो जाएगा लाहौर सेशन 1940। साइमन कमीशन भारत कब आता है? तो ये हो जाएगा 1928 में। तो जॉन साइमन की अध्यक्षता में दिसंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है, जिसमें कुल 7 सदस्य होते हैं और ये सभी अंग्रेज होते हैं, इसलिए इसे श्वेत कमीशन कहा जाता है और इसका भारत में विरोध होता है। और यहाँ पे साइमन गो बैक के नारे भी लगाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन नेता असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ये असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं थे। M.A. अंसारी, अबुल कलाम आज़ाद तथा हकीम अजमल खान ये तीनों ही असहयोग आंदोलन से संबंधित थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन युवा महिला नेत्री अवज्ञा और प्रतिरोध का प्रतीक थी? तो ये हो जाएंगे अरुणा आशफ अली। गांधी जी के भारत छोड़ो आह्वान को किसने अद्वितीय आंदोलन कहा था? तो ये हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, बिचौलिया आंदोलन किससे संबंधित था? तो ये था राजस्थान से संबंधित। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में निम्नलिखित में से किस पुस्तक का संबंध था? तो हो जाएगी आनंद मठ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया था? तो ये स्वीकार किया गया था 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, प्रमुख व्यक्ति हैं और उनसे जुड़े आंदोलन हैं। तो बाबा राम सिंह जुड़े थे नामधारी आंदोलन से। मिर्जा गुलाम अहमद अहमदिया आंदोलन से जुड़े थे, नाम में ही सिमिलैरिटी है, अहमद अहमदिया आंदोलन। मुकुंद दास ये संबंधित है सत्य महिमा धर्म से। एन नौरोजी फरदोंजी ये संबंधित है रहनुमाई आंदोलन से। निम्नलिखित में से किसने 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये हो जाएंगे रास बिहारी घोष। नेक्स्ट है, बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी से संबंधित थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, तो इसका ऑप्शन ए ही सही है। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी तथा इंडिया हाउस की स्थापना करी थी 1905 में लंदन में। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से संबंधित थे भगत सिंह, और अभिनव भारत से संबंधित थे BD सावरकर तथा बंदी जीवन से संबंधित थे सचिंद्र नाथ सान्याल जी।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपनी बंदी बनाए जाने से पहले महात्मा गांधी ने लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदेश निर्धारित नहीं किया था? तो उन्होंने कहा था करो या मरो, बिल्कुल करेक्ट है। सरकारी प्रशासन को संपूर्ण हड़ताल के माध्यम से पंगु बनाना, मृत्यु के जोखिम पर भी राष्ट्र को जीवंत बनाए रखना, ब्रिटिश को और अपने को ब्रिटिश सम्राट के प्रजा के रूप में देखें, ये शामिल नहीं था। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। 1946 के नौसेना विद्रोह किस पोत पर शुरू किया गया था? तो ये हो जाएगा आईएनएस तलवार पर। निम्नलिखित में से किस एक्ट में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन को आरंभ किया गया था? तो ये हो जाएगा मार्ले मिंटो एक्ट 1909। निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो ये हो जाएंगे अबुल कलाम आजाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से किस अधिवेशन में मोहनदास करमचंद गांधी जी ने सबसे पहले भाग लिया था? तो ये हो जाएगा कलकत्ता सेशन 1901, जिसकी अध्यक्षता की जाती है दीनशा वाचा के द्वारा। और महात्मा गांधी स्वयं 1924 के कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्थगित होता है? तो इसकी शुरुआत तो होती है 7 अगस्त 1942 को, लेकिन इसे आधिकारिक तौर पर कभी स्थगित नहीं किया गया था। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले निम्नलिखित संघों के निर्माण पर विचार कीजिए। बताना है संघों के निर्माण का सही कालक्रम। तो इसमें द इंडियन एसोसिएशन की बात करें तो इसकी स्थापना की जाती है 1876 में, इंडियन लीग 1875 में, मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में एंड पूना सार्वजनिक सभा ये 1867 में स्थापित किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? इसमें सबसे पहले आएगा मद्रास नेटिव एसोसिएशन। तो इसमें सबसे पहले आएगा 2, तो जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। कब भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना होती है? ये हो जाएगा 1924 में। निम्नलिखित में से किसने डब्ल्यू.सी. बनर्जी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन जो कि बम्बई में होता है उसके अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया था? किसने किया था? तो ये हो जाएंगे एओ ह्यूम। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा स्थापित राष्ट्रीय योजना समिति मतलब कि नेशनल प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। सांप्रदायिक पंचांग का जनक कौन था? तो ये हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड। व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। तो दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ये हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू होता है? 17 अक्टूबर 1940 को। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये हो जाएंगे नवाब सलीमुल्लाह खां। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर बंगाल के विभाजन का दिन कब 16 अक्टूबर 1905 को क्या मनाया गया था? तो रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया था। मद्रास के 1927 के कांग्रेस सेशन का जहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव स्वीकार किया था तो उसके तत्कालीन अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएंगे डॉक्टर M.A. अंसारी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाएं हैं, उनको सही कालक्रम में लगाना है। तो इसमें ये सभी सही कालक्रम में ऑलरेडी लगे हैं। तो सबसे पहले दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हॉल में बम फेंकने की घटना होती है, फिर जतिन दास की शहादत, फिर उसके बाद भगत सिंह की शहादत एंड सबसे लास्ट में आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची सेशन। निम्नलिखित में से किसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का दीक्षांत संबोधन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया विषय पर संबोधन दिया था तथा साथ ही संविधान सभा द्वारा भविष्य में भारत के संविधान का निर्माण जबरदस्त मतलब कि जोरदार विरोध किया था? तो ये हो जाएंगे सर मॉरिस ग्वेयर। नेक्स्ट है निम्नलिखित को कालक्रम में लगाना है। तो इसमें केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया था कब? 1929 में। सैंडर्स की हत्या का प्रयास किया गया था, मतलब हत्या की गई थी 1928 में। और सरदार भगत सिंह को फांसी दी जाती है 1931 में। और सरदार भगत सिंह को फांसी दी जाती है मार्च 1931 में तथा चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु होती है फैब 1931 में। 1881 का प्रथम फैक्ट्री एक्ट मुख्यतः संबंधित था, तो ये संबंधित था बाल मजदूर से। इसमें कहा गया था कि 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को 9 घंटे से अधिक कार्य
किए जाने पर प्रतिबंध लगाया गया था। साथ ही बच्चों को महीने में कम से कम 4 अवकाश भी अनिवार्य किए गए थे। सीमांत गांधी या फिर फ्रंटियर गांधी मतलब कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने पठानों की पार्टी बनाई थी, उसका नाम क्या था? ये हो जाएगा खुदाई खिदमतगार। नेक्स्ट है कार्लाइल सर्कुलर, संबंधित है तो ये संबंधित है बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन से। बंगाल में धर्म सभा का संस्थापक कौन था? तो ये हो जाएंगे राधाकांत देव। निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन था? तो ये हो जाएंगे फिरोज शाह मेहता। अखिल भारतीय कर्मचारी और विकास दल कब अस्तित्व में आता है? यह आएगा 1928 में। प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम किस वायसराय के कार्यकाल में पारित होता है? ये हो जाएगा करजन के टाइम पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो ये हो जाएंगी एनी बेसेंट। पहली महिला पूछा है, यदि पहली भारतीय महिला पूछता तो हो जाएगी सरोजनी नायडू जी। किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था? तो हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ होती है? ये हो जाएगी पूना में। इसके द्वारा गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कहाँ पर असहयोग के विचार का उद्भव होता है? ये हो जाएगा 1920 के बम्बई के खिलाफत सम्मेलन में। मद्रास हिंदू एसोसिएशन के संस्थागत कौन थे? तो ये हो जाएंगे एनी बेसेंट। बंगाल विभाजन के दिन को राखी दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किसने किया था? तो ये हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे लाला लाजपत राय। कूका आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से किसे काले पानी की सजा सुनाई गई थी? तो ये हो जाएंगे बाबा गुरु राम सिंह। समाचार पत्र इंडियन मिरर के संपादक तो ये हो जाएंगे एमएन सेन। साथ ही देवेंद्र नाथ ठाकुर भी थे। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की जाती है दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 में। भारत की जनगणना 1891 में जनगणना आयुक्त तो कौन थे? तो वो जाएंगे बेंस। इनमें से कौन देवबंद स्कूल से नहीं जुड़े थे? तो शाह अब्दुल अजीज नहीं जुड़े थे। कौन से अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो वो जाएगा नागपुर सेशन 1920। भारत में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब होता है? 31 अक्टूबर 1920 को। नेक्स्ट है प्रमुख लेखक है, उनकी कृति है। तो बाल गंगाधर तिलक की कृति है गीता रहस्य। अरविंद घोष की है द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। जवाहरलाल नेहरू की है द यूनिटी ऑफ इंडिया एंड ह्यू तोई की है द स्प्रिंगिंग टाइगर। किस जनसभा में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था? तो हो जाएगा बम्बई की। नेक्स्ट है प्रमुख घटनाएं हैं और उन्हें क्रम में लगाना। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है? स्वदेशी आंदोलन 1905 में, जलियांवाला बाग कांड 1919 में, दांडी मार्च यात्रा 1930 में एंड भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा किस वर्ष आरंभ किया जाता है? ये हो जाएगा 1930 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म किस वर्ष हुआ था? ये हो जाएगा 1885 में। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक एक नई पार्टी बनाई थी? तो हो जाएगा CR दास के नेतृत्व में। ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। स्वदेशी आंदोलन में एक विशिष्ट भूमिका निभाने वाले कौन थे? तो हो जाएंगे बंगाल के छात्र। इसे देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है, तो ये हो जाएंगे चित्तरंजन दास। भगत सिंह सुखदेव तथा राजगुरु को कब फांसी दी जाती है? ये हो जाएंगे मार्च 1931 को। मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की थी? तो ये की थी 1940 में। नेक्स्ट है भारत छोड़ो प्रस्ताव के सृष्टा कौन थे? तो ये हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। तो हम लोगों ने इंडियन नेशनल मूवमेंट के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको 5 पार्ट में डिस्कस किया है और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग इस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिएगा, यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन मिलेंगे। साथ ही यदि आप लोगों को थोड़ा सा भी सेशन हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच।